तनख्वाह क्या लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है ड्राइवर को, 24 घंटे नौकरी कर रहा है, हाँ उस पे से ये लागू कर रहे हैं, धारा लगा रहे हैं, ये ऐसा चलता है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई हमको, काला कानून नहीं चाहिए, बंद कर। लेकिन वो तो देश के गृह मंत्री हैं, वो संसद में। अरे आप हमारे बुजुर्ग सब, आप हमारे घर के गृह मंत्री, देख पा रहे कि किस तरह से ये ट्रक चालक सिर पर एक बोरी लाद कर अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो ये नया कानून पारित किया गया है इससे इन्हें काफी त्रासदी है। जी आप क्या रो रहे हैं भैया? इतना कानून लगा दिए हैं कि हम जी के लड़कन के जी आई जोन बाटे 5 लाख रुपया साहब 10 साल की सजा हम तो दर्शकों देख सकते हैं किस तरह से यह चालक पूरी तरह से बदहवा, यानी कि इन्हें त्रस्त हो चुका है कि यह काफी परेशान है। इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है। तो दर्शकों आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से यह ट्रक चालक काफी हताश और परेशान है। यानी कि जो अभी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नया कानून बनाया गया है उसके खिलाफ ड्राइवरों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है किस तरह से परेशान है। तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? अगर ये सिस्टम खत्म करे भैया, ये ना हो पाए हमारे बर्दाश्त के बाहर बा, ये जैसे पुराना था वैसे ही चले चाहे नहीं, हम का करे भैया, चलब के लड़का के दिला लेके मरे रह जा भाव का करब, ई मजदूरी हम कैसे करी भैया। ए साहब ये कहा थे जैसे रहा वैसे हो जाए चाहे, बस साहब अब हम कुछ ना है सुनील भैया, हो गया भैया हम घरे जाते, मैं घरे जाए। तो दर्शकों देख सकते हैं कि यह जो ट्रक चालक है यह लगभग 3 दिनों से अपनी गाड़ी को खड़ी करके लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही तो ये अपने ट्रक को छोड़कर सिर पर बोरी लाद कर घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इन जो ट्रक चालकों की अर्थव्यवस्था है वह भी खराब हो रही है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इस कानून को वापस नहीं किया गया तो आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में वाहन चालकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है। यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर देश के गृह मंत्री द्वारा संसद में एक नया कानून पारित किया गया है जिसमें बताया गया है कि किसी भी सड़क हादसे में अगर ट्रक चालकों के द्वारा या किसी वाहन चालकों के द्वारा अगर हादसा की जाती है तो उस दौरान अगर कोई मौके से वाहन चालक भागता है तो उस पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। जब यह कानून पारित हुआ तब से देश के अलग अलग हिस्से में लगातार वाहन चालकों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी तरह का माहौल प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे बहुत सारे ट्रक चालक हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह कानून ये कहीं ना कहीं काला कानून की तरह नजर आ रहा है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर इन लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी भैया, क्या परिचय हुआ? संजय कुमार मौर्य नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नया कानून पारित किया गया है? ये कानून बहुत गलत है। किस तरह से गलत है? ये एक्सीडेंट को लेकर के बहुत ही गलत है। ना हमारे पास उतना पैसा है, उतना पैसा रहता तो हम फिर गाड़ी क्यों चलाते, कोई दूसरा धंधा खोल करके बैठ जाते। अब वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद अगले को अस्पताल लेकर के जाओ। अगले को अस्पताल लेकर के जाएंगे तो पता लगाया कि पब्लिक तो हमें ही मार करके भूसा बना देगी। फिर हम उस समय क्या करेंगे? तो हमें ही लोगों को अस्पताल लेकर के जाएंगे। इसलिए इस कानून के खिलाफ हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को इस कानून में कुछ रियायत भी मिला है। यानी कि अगर आप जो भी घायल व्यक्ति होता है अगर उसे अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं तो उसमें आपका जो सजा है उसे कम किया जाएगा, जो जुर्माने की कार्रवाई वो भी कम किया जाएगा। ये बताइए, जब एक्सीडेंट होएगा तो उसके बाद जब हम ले करके जाएंगे पब्लिक तो हमें ही मार देगी, तो हम उसको कहाँ से लेकर के जाएंगे और हम कहाँ से रियायत पाएंगे? हमारी तो सारे हमारी ना कोई पेमेंट की सुविधा है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फंड ग्रेजुएटी कुछ नहीं है। हम लोगों को तो एकदम वैसे जैसे रोड पे घूम रहे हैं वैसे अभी भी घूम रहे हैं। कोई हमारे पास कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। न फंड है, न बोनस है, न ये ESI है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो है बस गाड़ी चलाओ, जितने दिन गाड़ी चलाओगे उतने दिन पैसा पाओगे। उससे बढ़िया भैया हम अपना दूसरा ही काम कर लें।
गाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो बीमा कंपनी एकदम साफ बरी हो जा रही है, जो कि ये एकदम क्लियर हो जा रही है ना, बीमा कंपनी किनारे हो जा रही है, बीमा कंपनी को किनारे कर दे रहे हैं। इसमें चाहिए जैसे पहले चल रहा था, बीमा कंपनी भुगतान कर रही थी। मान लीजिए हमारी इस गाड़ी का 55,000 60,000 का इंश्योरेंस होता है, तो बीमा का पैसा तो वो दे, जो भी क्लेम होगा बीमा कंपनी दे, ड्राइवर कहाँ से देगा? 5,000 6,000 तनख्वाह है, उसमें हम अपना परिवार चलाएं, आकि हम जाकर के 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया हो जाता है, अपंग हो। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि यह जो कानून नया पारित किया गया है, यह ड्राइवरों के हित में नहीं है? जी नहीं, ड्राइवर के हित में बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए सपोज करिए कि अभी कोई हमारा ही एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ पैर टूट गया, तब तो हमारे देखने वाला कोई नहीं है, 1 रुपया कोई हमको देने वाला नहीं है, हम तब एकदम भिखारी हो गए ना, कोई भी पूछने वाला नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। वो तो देश के गृह मंत्री हैं, कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कानून बनाए हैं। सुरक्षा को देखते हुए बनाए, बताइए रोड पे चल रहे हैं, पब्लिक इधर उधर से आ रही है, एकाएक कोई आगे आ गया तो हम क्या करेंगे उस समय? जी। अब वहीं यहाँ जाम लग जाए मेन रोड पे, और गाड़ी लेकर के आप चलो, देखो बाइक वाले और कार वाले किस तरह चलते हैं गाड़ी लेकर के, कोई आता है? कोई नहीं सब जाएगा। एकदम बाएं से लेकर के सटा करके लेकर के निकलते हैं, बाइक वाले इतना नक्शेबाजी करते हुए लेकर के निकलते हैं कि इसकी सीमा नहीं है। जितना हम लोग झेलते हैं उतना आकर के अमित शाह जी देख करके झेलें, एक बार में समझ में आ जाए। कभी ट्रक पर बैठे हैं, आकर के बैठ करके चले हमारे साथ, हम उनको लेकर के चलते हैं। तो आप चाहते हैं क्या कि इस कानून को संशोधित करना चाहिए? इस कानून को एकदम खत्म किया जाए, जो सिस्टम पहले चल रहा था वही चलने दीजिए, बस हो गया, हम लोग यही चाहते हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलने। क्या परिचय हो भैया? शिव कुमार आप भी कनौजिया ट्रक चालक हैं? जी, चालक हैं, कहाँ से हैं? बलिया जिला से हैं। बलिया से हैं जी। जी। पारित हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? नहीं भाई साहब, आप बताइए इस कानून को कैसे पालन करेंगे आप, हमें बताइए ना। हाँ, गाड़ी चालक है, ठीक है, चला रहा है, कोई आ गया अचानक, हर चीज में तो ड्राइवर की गलती दे रहे हैं। तनख्वाह क्या लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है ड्राइवर को? 24 घंटे नौकरी कर रहा है, हाँ, उस पे से ये लागू कर रहे हैं, धारा लगा रहे हैं, ये ऐसा चलता है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, हमको काला कानून नहीं चाहिए, बंद कर। लेकिन वो तो देश के गृह मंत्री हैं, वो है। संसद में आए। अरे आप हमारे बुजुर्ग सब, आप हमारे घर के गृह मंत्री हैं, तो आप हमारे बारे में सोचिए ना। देश का राजा का काम ही है प्रजा का रक्षा करना, तो वो प्रजा को, अरे क्या भाई साहब आप भी बोल रहे हैं प्रजा को मार रहे हो, बोल रहे हो कि प्रजा को दे कराओ, हाँ, प्रजा को मार रहे हो, कौन सा धारा लगा रहे हो? इसके पहले क्या धारा गलत लगी थी, हमें ये बताओ। नहीं, देश के गृह मंत्री किसके बनाए हैं? इसके पहले क्या धारा गलत लगी थी? अब ये बताइए, 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 लाख हमारे पास होता भाई साहब, हम ड्राइवर ही नहीं करते, और बताइए क्या बताएं हम इनसे, क्या बात करें? 10 साल का जुर्माना भी है उसमें, कहाँ से करेंगे? 15,000 की नौकरी, उसमें भी इधर उधर सब काट पीट के आता कितना है, बच्चे लोग पढ़ाना लिखाना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ उनका तनख्वाह लागू करें, ये नहीं सोच रहे हैं, बस खाली काम निकलना चाहिए, मजा ले रहे। तो दर्शकों देख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में नया कानून पारित किया गया है, इसको लेकर देश के कोने कोने में वाहन चालकों में गहरा आक्रोश देखने को मिल पा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो ट्रक चालक है अब वह अपनी काम को छोड़कर रोड पर आने के विवश हो गए। हमारी जो अमित शाह द्वारा नया विधेयक पारित किया गया है ट्रांसपोर्ट को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अमित शाह जी ने ट्रक चालकों के ऊपर कानून लगाया, ये कानून इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टर को के ऊपर ये नियम लगाना चाहिए। ओवरलोड, ओवर हाइट, ओवर साइड ट्रांसपोर्ट लोड कराता है, हाँ, इंश्योरेंस क्लेम भरे इस चीज़ को। आज तक कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो जो तो आज़ादी के बाद आज तक दिल्ली में बैठी, वो कभी ड्राइवर के बारे में सोची कि ड्राइवर से ही अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाती है तो हम सिविलियन ड्राइवर ही वहाँ तक मटेरियल पहुँचाते हैं। इसमें क्या ड्राइवरों का हित नहीं दिख रहा है आपको? इसमें ड्राइवर का हित हमको कहाँ दिख रहा है? या अमित शाह ही बता दें कि यहाँ ड्राइवर का हित है, या आप जैसे पत्रकार ही बता दें कि यहाँ ड्राइवर का हित है।
हाँ, तो आप किस तरह से इसमें संशोधन चाहते हैं या फिर क्या मैं चाहते इसमें हैं? संशोधन नहीं चाहता हूँ। मैं इस कानून को हटाने के बाद पहले ड्राइवर की सुविधा के लिए एक कानून बनाएं जिस पे ड्राइवर अमल करे, उसके बाद वो कोई कानून लगाएं तो हम उसकी स्वागत करेंगे। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दशा में अगर ये इस कानून को वापस नहीं किया जाता उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम कोई गवर्नमेंट हमारी जॉब नहीं है कि हमको गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। हम सीधे अपने घर जाएंगे, सब किसान के बेटे हैं, सब मजदूर के बेटे हैं, फिर से मजदूरी करेंगे जहाँ से उठ के आए हैं। हाँ, कोई हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि गवर्नमेंट हमको पनिशमेंट करेगी, हमारे पेमेंट रोक लेगी, हमारी पेंशन रोक लेगी। हाँ, हम तो ठेकेदारी पे काम करते हैं। ये ठेका नहीं सही, दूसरा ठेका सही। तो इसी तरह वो भी एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को तो रख सकते हैं। और वही तो सारे ड्राइवर हम ठेकेदार हैं। वो क्या गवर्नमेंट वाले ड्राइवर आएंगे ट्रक चलाने? हाँ, जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी लेते हैं, वो आएंगे ट्रक चलाने? हम ट्रक नहीं चलाएं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हम ट्रक नहीं चलाएं तो पेशेंट के लिए टेबलेट नहीं मिलेगा। हम ट्रक नहीं चलाएं तो बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। आप घर में बैठे रहें पेपर पढ़ने के लिए, पेपर नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं मिलेगा। तो हमारे ऊपर कानून आप लगा रहे हो। कानून लगाइए पहले ट्रांसपोर्टर के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर कानून लगाइए, नेशनल हाईवे वाले के पास कानून लगाइए जो खड्डे बना के रखे हैं नेशनल हाईवे में, जहां ब्रेकर नहीं होना चाहिए। नेशनल हाईवे में कहां ब्रेकर होता है? कौन से कानून में लिखा हुआ है? वहां ब्रेकर बनवाता है नेशनल हाईवे। क्यों बनवाता है? उन लोगों का दावा है कि पूरे देश ही नहीं और प्रदेश ने, पूरे देश भर में जो भी सड़कें थी वो इस समय चमक रही है, गड्ढा मुक्त हो चुकी है। कागज पे चमक रही है, कागज पे गड्ढा मुक्त है। फिजिकली देख के आए, हमारे साथ चले, कोई आप ही चलिए फिजिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। अमित शाह जी ही आए। लेकिन वो तो देश ने बल्कि विद्या पीते हैं कि देश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी अरे हैं। मैं भी ढिंडोरा पीता हूँ, अपने साली से बोता हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे साथ बैठे। ये तो सब कोई पीट सकता है ढिंडोरा। आप भी पीटते हो। हाँ, आप भी घर जाके बताते हो कि मैं इसके साथ बात किया, उसके साथ बात किया, पता चला कि रोड पे खड़े होकर हम जैसे ड्राइवरों से बात कर रहे हो। जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, लेकिन खासकर मैं मेजा का रहने वाला हूँ। दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से इन ट्रक चालकों में गहरा आक्रोश है। आप तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से यह सभी ट्रक चालक अपने वाहनों को मार्ग के बगल खड़ा करके बीते कई दिनों से अपने कार को छोड़कर यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी देखना पड़ सकता है। प्रयागराज से रमेश पटेल। तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? अगर ये सिस्टम खत्म करे भैया, ये ना हो पाए हमारे बर्दाश्त के बाहर बा। ये जैसे पुराना था वैसे ही चले चाहे नहीं, हम का करब भैया? चलब के लड़का के दिला लेके मरे रह जा भाऊ, का करब? ये मजदूरी हम कैसे करी भैया? ए साहब ये कहा थे जैसे रहा वैसे हो जाए चाहे बस साहब। अब कुछ ना है सुरेश भैया, हो गया भैया, हम घरे जाते मगर जो ट्रक चालक है यह लगभग 3 दिनों से अपनी गाड़ी को खड़ी करके लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, यानी कि इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही तो ये अपने ट्रक को छोड़कर सिर पर बोरी लाद कर घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इन जो ट्रक चालकों की अर्थव्यवस्था है वह भी खराब हो रही है।